दोस्तों, अक्सर आज के माहौल में ज्यादातर लोग कभी न कभी गलत संगति में फंसकर या सही जानकारी न होने के कारण अपने ब्रह्मचर्य का नाश तो करते ही होंगे, जिसका गलत प्रभाव अब उनको अपने जीवन में देखने को मिलता है। उनका शरीर एक सूखे पत्ते की तरह हो चुका है, जिससे कोई भी व्यक्ति हो या लड़की उनकी ओर आकर्षित भी नहीं होते और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और अपनी गलतियों पर पछताते रहते हैं। पर फिर भी उनके मन से वो लड़कियों के बारे में गंदी सोच आनी बंद नहीं होती। वो उन लड़कों को देखकर हमेशा दुखी होते रहते हैं जो शारीरिक रूप से तगड़े व सुंदर दिखते हैं, क्योंकि वो अपनी हालत ऐसे कर चुके होते हैं कि उनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता कि मैं भी ब्रह्मचर्य का पालन करके इन जैसा बन सकता हूँ। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य में कितनी आकर्षण शक्ति होती है एक सच्ची घटना से समझाने वाला हूँ। एक समय की बात है, बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे प्रश्न किया, प्रभु, ब्रह्मचर्य को बर्बाद करने से क्या नुकसान होता है? ये हमें अपने लोगों से कैसे दूर कर देता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, एक समय के युग में एक युवा ब्रह्मचारी था जिसका नाम रोहित था। वह तपस्या और अध्ययन में लगा हुआ था, जिससे उसके पूरे शरीर में ब्रह्मचर्य की ऊर्जा झलक रही थी और उनसे एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। परंतु एक दिन उसने अपने मन की बुद्धि के कारण ब्रह्मचर्य को सही दिशा में नहीं रख सका, क्योंकि उसने एक सुंदर स्त्री को देखकर उसके प्रेम में पड़ गया और उसकी ओर आकर्षित हो गया। रोहित के मन में हर जगह सिर्फ वही लड़की नजर आने लगी। वह स्त्री के पास जाना चाहता था, उसके साथ समय बिताना चाहता था। उसने ब्रह्मचर्य के तपस्या को छोड़ दिया और स्त्री के पीछे भागने लगा। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका धार्मिक मार्ग किस दिशा में जा रहा है। वह स्त्री भी उसके ब्रह्मचर्य के तेज से प्रभावित होकर उसके प्रेम में पड़ गई और उसके प्रेम में लिपट गई। कुछ समय बाद उनका प्रेम का रिश्ता टूट गया। स्त्री ने उसे छोड़ दिया और सुमति ने भी दुख भरा दिल लेकर अपने ब्रह्मचर्य को पुनः प्राप्त करने का सोचने लगा। परंतु उसने बहुत देर हो चुकी थी, उसके मन में शांति नहीं थी। उसने पछताया और अपने आप को दोषी महसूस करने लगा। फिर वो बुद्ध के पास गया और अपनी कथा बताई। बुद्ध ने रोहित को समझाया, रोहित, ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जो तुझे आध्यात्मिक उन्नति तक पहुंचा सकती है। उसका पालन करने से मन की शुद्धि होती है और जीवन में शांति आती है, परंतु उससे भटकना भी आसान से होता है। तुम जब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे तो तुम्हारे शरीर में ब्रह्मचर्य की शक्ति बहाल मार रही थी और तुम्हारा पूरा शरीर ब्रह्मचर्य के तेज से भर चुका था, इसलिए वो लड़की या कोई भी व्यक्ति तुमसे बहुत जल्द प्रभावित हो जाते थे। जब तुमने काम वासना में फंसकर अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करने लगे तो धीरे धीरे वो ब्रह्मचर्य की ऊर्जा तुम्हारे अंदर से खत्म होने लगी और तुम केवल एक आम आदमी बनकर रह गए। इसीलिए लोगों का ध्यान तुमसे हटने लगा और इसी कारण वो लड़की तुम्हें छोड़कर भी चली गई, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती थी, वो बस तुम्हारे ब्रह्मचर्य से प्रभावित हो गई थी। और इसीलिए अपने अलग पहचान बनाने के लिए हमें हमेशा अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। रोहित ने बुद्ध के उपदेश को सुना और फिर से तपस्या में लग गया। उसने अपने अंदर की गलत बुद्धि को रोका और ब्रह्मचर्य को स्थिर रूप से अपना लिया। उसका जीवन फिर से सुखी और शांत हो गया और लोग फिर से उसके ओर आकर्षित होने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ब्रह्मचर्य की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये हमारे आध्यात्मिक और मानसिक विकास में सहायक होती है और ये हमें एक अलग आकर्षण भी प्राप्त कराती है। ब्रह्मचर्य को बर्बाद करने से मनुष्य की शांति चली जाती है और जीवन में व्याकुलता आती है। इसलिए हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और धार्मिक मार्ग पर चलना चाहिए। आनंद ने बुद्ध के उपदेश को सुना और ब्रह्मचर्य की महत्ता को समझ गया। तो भाइयों, आज से कसम खा लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने जीवन में आज से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताएं। इसी प्रकार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, बाय।